हेलो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है अंबेडकर का टॉपिक। तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि क्योंकि SC ST समाज में आजकल इतनी ये धारणा पॉपुलर हो चुकी है कि केवल लोगों को ये पता है कि जय भीम के नारे लगाना है और नारे को लगा के जहाँ भी लेके जाओ उनसे आंदोलन कराओ करेंगे। क्योंकि हाल ही में अभी भारत आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें SC ST ग्रुप के बहुत सारे लीडर्स थे जो लोगों के साथ बड़ी बड़ी मात्राओं में लोगों के साथ रोड पे आंदोलन करे। और उस समय जो कुछ रिपोर्टर्स वगैरह की हेल्प से कुछ वीडियोस वायरल हुआ था, जैसे कि रिपोर्टर्स ने बहुत सारे SC ST समाज के लोगों से पूछा जो वहाँ आंदोलन में थे। उनसे पूछा गया कि क्रीमी लेयर क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे। तो हमारे समाज के जो भी युवा थे, जो भी लड़के थे जिनका एज 25-26 या कुछ एजेड लोग थे जिसको पूरी तरह से आंसर नहीं कर पाए, तो एक तरह से ये तमाचा है हमारे समाज पे कि इन सब बातों को आंसर नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में जो क्रीमी लेयर को न जानता हो, रिजर्वेशन को न जानता हो, वो क्या रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कोटा सिस्टम को हटाना या स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज करके उनको फ़ायदा देना सुप्रीम कोर्ट का बहुत बेहुदा सा निर्णय है। क्योंकि जो आदमी पढ़ेगा नहीं, जो आदमी एजुकेशन का तक नहीं पता है, जिसको पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, जो रिजर्वेशन को नहीं समझता है, नहीं जानता है, वो आरक्षण का लाभ कैसे उठा पाएगा, कैसे पॉसिबल है उसको। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो आरक्षण है या स्पेसिफिक रूल बना रही है जो सुप्रीम कोर्ट, तो ये बहुत मेरे हिसाब से बकवास सा निर्णय है। और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को या सोसाइटी के डेली रूटीन को या सोसाइटी में रहने वाले जो भी SC ST समाज के पीपल हैं उनके डेली रूटीन को, उनकी डेली लाइफ को नहीं जान पाती, सोसाइटी की परिस्थिति क्या है उनको नहीं जान पाती, इसीलिए वो ऐसा निर्णय ले ली। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड नहीं है। तो ये तो बात हो गई। अब अंबेडकर का मतलब क्या होता है? अंबेडकर का मतलब संघर्ष। अब जय भीम के नारे जो लगाते हैं वो अंबेडकर को थोड़ी ना समझ पाएंगे। अंबेडकर का मतलब होता है बहुत संघर्ष। जब कंडीशन आपकी मरने की आ जाती है, जब आप बहुत सारे लेवलिंग आपके अंदर हो, बहुत एजुकेटेड हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो, उसके बाद भी परिस्थिति कंडीशन आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी स्थिति बुरी है या आपकी ऐसी परम स्थिति आ गई हो जैसे आपको लग रहा है कि बर्बाद हो जाऊं या मर जाऊं, ऐसे कंडीशन में फिर से उठ के खड़ा हो जाना, फिर से जीने की कोशिश करना, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना, चलने की हिम्मत रखना जब तक स्ट्रगल है बिना डर के, तो इन सब चीज़ों का नाम होता है अंबेडकर। ऐसी परिस्थिति में खड़े हो जाना और आगे बढ़ने का नाम होता है अंबेडकर। तो मेरी बात ये केवल आप सुन रहे हो, इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस बात में कितनी सच्चाई है आपको मालूम चलेगा। बुद्ध ने भी स्ट्रगल करा था, बुद्ध ने भी मरने के कंडीशन में आ गए, उसके बाद भी कोशिश करते रहे, सोल्यूशन मिलता गया। वो ऐसे फिलोसोफर थे, ये ऐसे महान लोग थे जिनके लाइफ से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारे अंदर काफ़ी बदलाव आ जाएगा। और रही बात सोसाइटी के SC ST पीपल की, तो केवल जय भीम के नारे लगाने से आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। उसके लिए हमको अंबेडकर को समझना पड़ेगा, बुद्ध को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर नहीं जान पाए, जो लोग SC ST का रिजर्वेशन नहीं जान पाए कि क्या SC ST का रिजर्वेशन होता है, वो समाज को कभी नहीं बदल पाएंगे। और ऐसे लोग ही समाज को नीचे स्तर तक ही ले जाएंगे, जो आज के ज़माने के युवा हैं या कोई भी एजेड आदमी। तो वो ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए पनौती हैं, जो समाज को एक गलत धारणा देते हैं, जो समाज को
पीछे खींचते हैं या अपने समाज के ही लोगों से जलन होती है और आगे बढ़ने के बजाय बढ़ाने के बजाय पीछे खींचते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, लालच करते हैं, वासना रखते हैं, भले मुंह पे भी कैसे बात करते हैं, भले जय भीम का नारा लगा ले, लेकिन ये इनकी असली सच्चाई होती है जो इनके अंदर कचड़ाई भरी होती है। तो ये लोग, मुझे नहीं लगता कि अम्बेडकर जैसे इंसान को और बुद्ध जैसे इंसान को नाम लेके उनको जाना जा सकता है इनके द्वारा। तो ये बहुत बड़ी पनौती है हमारे समाज की। इनके जैसे लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में राजा महाराजाओं की तरह बात करते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है समाज में और ना ही होना चाहिए, क्योंकि इनको अपनी दुनिया ही अलग होती है। क्योंकि इनको अम्बेडकर और बुद्ध जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं होता, इनको अपनी लाइफ को चलानी होती है। तो मुझे लगता है कि जो आदमी इस चीज़ को समझता है, जो इन चीज़ को डेप्थ में जाता है, किसी चीज़ को देख के उसको ऑब्जर्व करके उसके बाद बोलता है, उसके बाद काम करता है, या किसी भी गलत चीज़ों पे या गलत धारणाओं पे सवाल उठाता है, भले ही वो अकेले क्यों ना हो जाए, हिम्मत रखता है, कलेजा रखता है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर बना के रहे, अपने काम को करे। और भी बहुत ऐसी बातें हैं जो समाज में उठनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अम्बेडकर और बुद्ध जैसे ऐसे लोग हैं, ये अपने आप को इतना घिसे, अपने पर्सनालिटी को इतना कष्ट दिया और उन कष्ट से इन्होंने अपने अध्यात्म को पाया, इनके अंदर इतनी सारी मैच्योरिटी आई। तो ये सब सीखने वाली चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अम्बेडकर को आप ऐसे नहीं जान सकते या बुद्ध को इतनी ईजिली नहीं जान सकते। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करो और ऐसे हमारे समाज के SC/ST लोगों या और भी अन्य लोगों के पास भेजा जाए, जिससे उनके अंदर कुछ समझदारी आ सके और वो अपने आप को जानने का कोशिश करें। या किताब भी पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट लाइफ में है, तो उन किताबों से अपनी लाइफ से कंपेयर करें, सोसाइटी को अपनी लाइफ से कंपेयर करें, सीखे, जाने और इन महान जो फिलोसोफर हैं इनको जानने की कोशिश करें और लाइफ को सही बनाएं, पेशेंस रख के अपनी लाइफ में। तो वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम।